मंदिर में घंटे बजाना नाचना यह गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, कहा महंत बाबा रामदास ने। नमस्कार, मैं हूं नरेश वासवानी। सिंधु प्रभात न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में इंदौर टिकाणों में सिंधी समाज द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की वापसी को लेकर संत हिरदाराम नगर में भोपाल सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष भगवान देव इसरानी के नेतृत्व में सुख सागर उदासीन आश्रम में भोपाल हमीदिया रोड गुरुद्वारा कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भोपाल शहर के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सिंधी टिकाणा मालिक मौजूद रहे। बैठक में निहंगों द्वारा टिकाणे में मूर्तियां फेंकने पर सुख सागर उदासीन आश्रम के महंत स्वामी बाबा रामदास ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बताऊं तो मैं तो किसी को पराया समझता ही नहीं हूँ। सिख समाज और सिंधी तो भाई भाई हैं ही। जो गुरु नानक देव जी का बताया कि आखिर समय में जब चादर उठाई 2 फूल मिले थे, एक मुसलमान ने लिया था और एक हिंदुओं ने। जो गुरुद्वारा आज तक है, मेरे ख्याल में भी कुछ साल पहले पाकिस्तान ने उसका दरवाजा बाहर खोल दिया था और वहाँ दोनों रूप में गुरु नानक देव जी हैं। वहाँ मुसलमान भी माथा टेकते हैं, हिंदू भी माथा टेकते हैं और गुरु ग्रंथ में भी है, कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। तो मेरे ख्याल में पूरी सृष्टि में गुरु ग्रंथ साहब जैसा देव कोई है नहीं, जिसमें कहीं भी मतभेद की बात नहीं है। सर्वमान्य है और सर्व साझे गुरु है। सिर्फ विचारों की भिन्नता आ गई है। मेरे ख्याल में जहां तक मुझे जानकारी है, हिंदुओं के जो भी ग्रंथ हैं, आदि रामायण, भागवत, पुराण, महाभारत, गीता, इन सभी के ज्ञानों का निचोड़ है गुरु ग्रंथ साहब में। किसी भी ग्रंथ में कहीं भी भिन्नता नहीं है। सबके एक से एक मिलने वाली बातें हैं। सिर्फ कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनके मन में भिन्नता होती है। सभी इष्ट देव हमारे सनातनी धर्म के हैं। सभी इष्ट देवों की हम पूजा करते ही हैं। उदासीन संप्रदाय में तो पंचदेव उपासना है और जो भी जिसको मानता है उसको मानने की पूरी छूट है, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। रहा सवाल गुरु नानक देव जी की या गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा का, तो मुझे तो जहां तक जानकारी और लगता है, ऐसा एक भी जीव नहीं होगा जिसको गुरु ग्रंथ साहब के प्रति मर्यादा नहीं हो। ये हो सकता है कि किसी को स्थान कम हो, जिसकी वजह से वो अलग से वो स्थापना नहीं कर पाते हो। सभी को मर्यादा है, सभी नतमस्तक होते हैं। और जहां तक स्थान नीचे और ऊपर की बात है, तो ऐसा कौन सा दुर्भाग्यशाली जीव होगा जो अपना स्थान या किसी दूसरे का स्थान गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर रखना चाहेगा। एक परिस्थितिवश कहीं अलग बात है। मुझे याद आया कुछ दिन पहले, ये कुछ साल पहले, क्यों 25-50 हमारे सिख भाइयों के, श्रद्धालुओं के, तो एक बार ऐसी चर्चा हुई तो मुझे याद आ गया। मैंने उनको कहा, सरदार जी, मैं एक चीज बताऊं आपको। कुछ दिन पहले यहाँ से एक झूलेलाल समिति का जुलूस निकला था। उसमें वैन में वेटिंग पे गुरु ग्रंथ साहब की सवारी रखी थी। बोले हाँ। एक दिन उसमें जब मैंने कहा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो आप उसमें बैठे थे। बोले हाँ, बैठा था। गुरु ग्रंथ साहब की सवारी वैन में वेटिंग पे रखी थी। एक तरफ से एक हमारे सरदार भाई को चवन दिला थे,
दूसरी तरफ से दूसरे भाई। मैंने कहा है हकीकत? बोले हाँ। पक्का बोल रहा हूं मैं, आप ही थे? बोले आप मैचिंग पे गुरु ग्रंथ साहब की सवारी रखे थे, एक तरफ से आप जवान झुला रहे थे, दूसरी तरफ से दूसरे सिपाही थे। बोले हाँ। आप जवान झुला रहे थे, मैचिंग पे गुरु ग्रंथ साहब की सवार थी, ड्राइवर कहाँ बैठा था? बोलो सीट पे, ऊपर सी सीट में। बोले हाँ। सीट पे बैठे थे और वो पीठ लेके बैठे थे, वो जानबूझ के नहीं पीठ लिए थे, पर क्योंकि ड्राइवर सीट ऊपर, उसको सामने देखना, तो वहां मजबूरी थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बहुत थी। जब गुरु जी के सामने नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करते हैं, इसका हमारा समर्पण है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो गुरु ग्रंथ साहब की सवारी रख के या मूर्तियां रख के उससे मन में मतभेद रखता हो या अहम की भावना रखता हो, तो वो तो इंसान नहीं होगा। गुरुओं के प्रति, इष्ट देवों के प्रति हमारे मन में अगर भावना नहीं है, तो फिर हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे? फिर तो हम तो जानवर से भी बदतर है। तो श्रद्धा तो है ही, कहीं कहीं वस्तु स्थिति या परिस्थिति ऐसी होती है, हर जनमानस में गुरु ग्रंथ साहब के प्रति भावना है। और मुझे एक खुशी है कि जो आपने क्लियर किया, ये हकीकत है कि वक्त भी वक्त कुछ लोग गाड़ी में बैठ के कई गुरुद्वारे में जाते हैं। हालांकि जहां तक मुझे जानकारी कि उन बच्चों का भी ऐसा कोई दुर्भाव नहीं है, पर उससे एक हैरासमेंट बनता है। अभी कुछ दिन भी पहले, 2 दिन शायद, कहाँ से, भोपाल के या बैरागढ़ के किसी गुरुद्वारों से गुरु की सवारी ले गए, तो आपने बड़ी बात क्लियर कर दी कि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कहीं भी ऐसी बात होती है तो आप संपर्क करें, और ये संपर्क हम नहीं कर पाएंगे इतना जितना आप कर पाएंगे और आप कर पाएंगे। तो ये भी खुशी की बात है, आपकी दिक्कत तो दूर हो जाएगी। मेरे ख्याल में बाबा बुड्ढा साहब जी ने जो पहला प्रथम जो हुक्मनामा लिया था, जिसे हम लोग बच्चन साहब बोलते हैं, संता के कारज आप भलोया, हर कम करावण आया। जब इतनी सारी बातें हमारे गुरु ग्रंथ में हैं, इतनी सारी बातें एक करने की हैं, तो अलगाव कहाँ आता है? सिर्फ विचारों का अलगाव है, तो उसमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए। और जैसे बताया भाई, वहां इंदौर में एक घटना हुई, तो हम उसको आपस में मिल बैठ के सुलझा सकते थे, उसमें क्या दिक्कत थी? कहीं किसमें बिन है नहीं, कोई आपस में बैठ के बात करने के लिए एतराज करता ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? तो अपनी अपनी पूजा पद्धति जो भी जिनकी है उनको करने के लिए छूट है। रहा सवाल जहाँ भाई, जैसे कुछ हुए कि संजय गुरुद्वारे में कोई विशेष फंक्शन होता है, जैसे मुंडन संस्कार है या और कोई है, तो उनमें भी उनके जो भाव हैं कि हम अपना कार्य गुरु के समर्पित, गुरु के चरणों में करें, तो उनकी हमको आशीष मिले। उनके मन में कहीं भी भिन्नता नहीं है। मान लो उस व्यवस्था को अपन रोकते हैं, तो इसका मतलब हम उस गुरु की श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी भावना है कि गुरु से आशीष मांगे और गुरु के सामने बच्चों को समर्पित करें। पहले से उनको बता दें कि ये हमारे इष्ट देव है, ये हमारे ऊपर आशीष करेंगे। कुछ जगह पे जैसे आरती साहब के बारे में है, तो मुझे जो जानकारी है, कुछ गुरुद्वारों में भी आरती साहब होती है, गुरुद्वारों में भी संघ बजते हैं। गुरु की अरदास होती है पौड़ी प्रथम भगवती सिमर के। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी चंडी चरित्र लिखा है। तो पर ये जो भी है, एक रूपता की भावना को जगाने का प्रयास है, और कहीं भी भिन्नता नहीं है। मान लीजिए कहीं ऐसी होती है,
या अपन को लगता है कि यहाँ उस मानना में फर्क है, तो उसको कब समझा सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। जब उनके मन में जन प्रेम कियो तन ही प्रभु पायो, गुरु गोविंद सिंह की वाणी है। साच कहो सुन लेव सदै, जन प्रेम कियो तन ही प्रभु पायो। जब ऐसी भावना हमारे गुरु भी हमको सिखा के गए हैं, तो हमको उनका भी आदर करके, और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मर्यादा हम अपने गुरुओं की रखेंगे, उतनी हमारे ऊपर कृपा बढ़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रख के कहीं भी अवमानना नहीं हो। उदासीन संप्रदाय के और निर्मल अखाड़े वाले भी, मेरे से उनसे भी बात होती रहती है। और पंजाब में तो मुझे याद है, उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों में, निर्मल अखाड़ों के अखाड़ों में गुरु ग्रंथ साहब की बात सवारी विराजमान है, जहाँ वो विधिगत पूजा भी करते हैं। और जैसे घंटा बजाना या वो है शंख बजाना, ये भी परंपरा शुरू से चलती आ रही है। उसमें भी हमारे मन में श्रद्धा है, भाव है गुरुओं के प्रति, दरबार के प्रति, मंदिर के प्रति। तो जितनी भावना कोई दिखाना चाहता है, भाव से रहे, पर मर्यादा में, कोई भिन्नता नहीं है। और मैं चाहूँगा अगर बन सके तो ऐसी बैठकें जल्दी जल्दी हों, महीने भर में हो तो और भी ज़्यादा अच्छी है। तो जो भी अब विचारों का कोई भिन्नता है तो भी हल होती जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैं आपके राय से बिल्कुल हूँ कि कौन से लोग वहाँ पहुँच गए जिन्होंने ये किया है कि हमारे हिंदुओं के इष्ट देवों को उठा के फेंकना, ये क्या किया है, क्यों पत्थर रखा है, ये भाषा ठीक नहीं है। और कोई भी सभ्य व्यक्ति, सभ्य समाज का जानकार, विद्वान, संत हो, गृहस्थी हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले समाचार के साथ। तब तक नरेश वासवानी को इजाजत दें। नमस्कार।